आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार है। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आप लोगों से बात करूंगा। आप मेरे स्क्रीन पर भी देख रहे हैं और वो टॉपिक है नियोग प्रथा। जब मैं वैदिक काल पढ़ाता हूं तो बड़ा बच्चा टेंशन में रहता है कि सर ये क्या है। तो इसी संदर्भ में मैंने सोचा कि इस टॉपिक को एकदम अलग करके पढ़ाया जाए। और वैदिक काल में हमको नियोग प्रथा देखने को मिलती है। और वैदिक काल से मतलब है कहीं कि ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल, यानी ऋग्वैदिक काल में भी नियोग प्रथा प्रचलित थी। पहली बात तो हम अपन यहां पर क्लियर कर लें, यानी कि ये जो नियोग प्रथा है उसको मैं बताने जा रहा हूं। और मैंने अभी आपसे कहा कि कहीं ना कहीं अगर देखें तो ये जो प्रथा है, इस प्रथा के विषय में अगर देखते हैं तो ऋग्वैदिक काल में नियोग प्रथा प्रचलित है। नियोग प्रथा प्रचलित थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से पहली बात है। अब ये नियोग प्रथा प्रचलित थी तो ये नियोग है क्या? तो नियोग के विषय में अगर बात करें तो ऐसा आता है कि ऐसी विधवा जो निसंतान हो या कहीं ना कहीं संतान उसका ना हो, तो स्वाभाविक रूप से संतान प्राप्ति हेतु वो अपने देवर से या परिवार के लोगों के द्वारा मान्य किसी व्यक्ति से संबंध बनाकर पुत्र की प्राप्ति कर सकती थी। यानी दूसरी चीज अगर बात करते हैं तो एक प्रश्न आता है कि क्या विधवा महिला ही कर सकती थी? नहीं। अब यहां पर मनु स्मृति क्या कहता है? मनु स्मृति में इस प्रथा के बारे में यह कहा गया है कि यदि पति संतान उत्पन्न करने में सक्षम ना हो, यदि पति संतान उत्पन्न करने में सक्षम ना हो या उसकी मृत्यु हो गई हो, तब वह स्त्री परिवार की सहमति से किसी पर पुरुष से, जिसकी मान्यता उसके जीवित पति ने भी दे रखा हो, पर पुरुष से कहीं ना कहीं संबंध बनाकर संतान की प्राप्ति कर सकती थी। यानी मनु स्मृति क्या कहता है इस नियोग के विषय में अगर बात करें तो नियोग के विषय में मनु स्मृति ये कहती है, मनु स्मृति में क्या बात की गई है? और मनु स्मृति यह कह रही है कि कहीं ना कहीं यदि, थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यदि पति संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हो, यानी पहला बता दिया उसने कि यदि पति संतान उत्पन्न करने में, संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हो, पहला है। या दूसरा कारण भी हो सकता है कि पति की मृत्यु हो गई हो, यह भी हो सकता है। या पति की मृत्यु हो गई हो, यानी वो दो कारण बताया जाता है। मनुस्मृति कहती है कि यदि पति संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है या पति की मृत्यु हो गई हो, तब स्त्री परिवार के लोगों की सहमति से पर पुरुष से संबंध बना सकती थी, जिसका उद्देश्य क्या होगा? संतान प्राप्ति। पर पुरुष क्या कोई भी हो सकता है? नहीं, वो देवर भी हो सकता है। वो उस पति द्वारा, जो उसका वास्तविक पति है, उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति भी कोई हो सकता है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये दो स्थिति है नियोग की। तो हम यहां पर एक बात लिख सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तब स्त्री परिवार की सहमति से, तब वह स्त्री परिवार या पति की सहमति से किसी पर पुरुष, ऐसा नहीं कि स्त्री को जहां मन आए वो परिवार की सहमति में, वो भी होगा कि कहीं कि किस पुरुष के साथ, वो देवर भी हो सकता है, वो कोई नियुक्त व्यक्ति भी हो सकता है कि तो पर पुरुष या देवर से संबंध बनाकर पुत्र की प्राप्ति कर सकते थे, क्लियर है? तो इस प्रकार से थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा कि नियोग का मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है या किसी स्त्री का पति की डेथ हो गई है, तो वह स्त्री परिवार की सहमति से
किसी अन्य पुरुष से, वो देवर भी हो सकता है या कोई कहीं ना कहीं जो भी व्यक्ति होगा परिवार की सहमति से होगा, उससे संबंध बनाकर संतान की प्राप्ति कर सकती थी। क्लियर है? एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इस नियोग का दुरुपयोग ना हो, क्योंकि इसका लक्ष्य क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखना। लक्ष्य क्या है? सिर्फ संतान की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति। अब एक चीज आप समझ सकते हैं कि आखिर संतान की प्राप्ति के लिए इतना बड़ा स्टेप क्यों उठाया जा रहा है कि स्त्री को दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, या परिवार के लोग कह रहे हैं कि तुम संबंध बनाओ? क्योंकि पुत्र या पुत्री जो भी है, संतान स्त्रियों के स्टेटस का कहीं ना कहीं सिंबल होता था। आज भी गांव में चले जाएं, शादी हो जाती है, मान लीजिए किसी लड़की के पुत्र की प्राप्ति ना हो, पुत्र मतलब संतान की ना हो, तो नाना प्रकार की बातें शुरू हो जाती हैं, क्या बात है क्या नहीं है। तो वो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि संतान की प्राप्ति से उस महिला का एक स्टेटस कहीं ना कहीं स्थापित हो जाता था। इस उद्देश्य से कहीं ना कहीं संतान की प्राप्ति करना उसके लिए महत्वपूर्ण था। तो नियोग आप लोग मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं इस प्रकार से चीजें हो सकती हैं। अब देखिए, इस नियोग प्रथा का दुरुपयोग ना हो। मान के चलिए ऐसा नहीं हो कि शारीरिक संबंध बना लिया, संतान की प्राप्ति उद्देश्य है, अब वो पुरुष चाहे कि बराबर उस महिला से मैं संबंध बनाऊं, या वो महिला चाहे कि नहीं अब हम उस पुरुष से संबंध बनाएं। ऐसा कदापि नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका लक्ष्य संतान की प्राप्ति है। इस प्रथा का दुरुपयोग ना हो, इसलिए पुरुष अपने जीवन काल में केवल 3 बार ही नियोग का पालन कर सकता था। इस बात को ध्यान रख लेना, यानी इसका दुरुपयोग ना हो, इस प्रथा का दुरुपयोग ना हो, दुरुपयोग ना हो, इसलिए एक पुरुष अपने जीवन काल में 3 बार ही क्या कर सकता था? अपने संपूर्ण जीवन काल में 3 बार ही नियोग कर सकता था। यानी एक तरह से रेस्ट्रिक्शन है सर, कि आप 3 बार ही कहीं ना कहीं नियोग का पालन कर सकते हैं। ये रेस्ट्रिक्शंस हैं। दूसरी बात अपन बात कर सकते हैं कि नियोग से जन्मा बच्चा इस प्रकार से किसका माना जाएगा? अब मान के चलिए कि ये स्त्री है, ये स्त्री हो गई, और ये पति है, ये इसका पति हो गया। चलिए सर, ये पति हो गया। दूसरी बात करते हैं तो ये कौन है? तो ये जो है ये पतिदेव हैं, जो इसके वास्तविक पति हैं, और ये जो है वो नियुक्त व्यक्ति है, जो नियोग के लिए बनाया गया है। ये कौन सा व्यक्ति है? वह व्यक्ति जो नियोग करेगा इस स्त्री के साथ संतान की प्राप्ति के उद्देश्य से। तो एक बात मानकर चलिए कि इनका और इनका संबंध जब बनेगा तो संतान की प्राप्ति होगी। तो संतान वास्तव में देखा जाए तो किसकी है? इस नियुक्त व्यक्ति की है, या यूं कह सकते हैं इस देवर की है। यही तो है, यानी जिसके साथ नियोग हो रहा है उससे जो संतान जन्म लेगी, वो क्या वास्तव में कुल मिला के अधिकार, जैविक दृष्टि से अधिकार तो इसी का है। लेकिन ध्यान रख लेना, वह बच्चा जो संतान होगी वो कानूनी तौर पर, सामाजिक तौर पर उस पति और पत्नी का ही माना जाएगा। इससे किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहेगा। ये जो है कहीं न कहीं जो देवर है या कोई भी नियुक्त व्यक्ति है जो नियोग के लिए तैयार किया गया है, उस संतान पर उसका किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं रहेगा। यानी जो भी संतान का जन्म होगा, जिस संतान का जन्म होगा, उस संतान पर जो कहीं न कहीं पत्नी तो रहेगी और साथ में वास्तविक पति, इन दोनों का ही कहीं न कहीं कानूनी और सामाजिक अधिकार माना जाएगा। यानी संतान पर कानूनी बात करें या सामाजिक अधिकार की बात करें, सामाजिक अधिकार तो वो ध्यान रख लेना उसके पहले पति का ही होगा। इसका किसी भी प्रकार का कोई कहीं ना कहीं अधिकार नहीं होगा। क्लियर है? तो नियोग प्रथा आप समझ गए कि यदि कोई व्यक्ति संतान उत्पन्न करने में कहीं ना कहीं सक्षम नहीं हो पा रहा है, या कोई स्त्री विधवा हो गई है, उसके कोई संतान नहीं है, तो परिवार की सहमति से, या पति जीवित है तो उसकी सहमति से वो किसी पर पुरुष से संबंध स्थापित करेगी, और संबंध स्थापित करने के बाद संतान की प्राप्ति करेगी। संतान प्राप्त होने के पश्चात वो जो नियोग करने वाला व्यक्ति है उसका किसी भी प्रकार का कानूनी और सामाजिक अधिकार नहीं रहेगा। उस पति का ही
उस पुत्र के ऊपर संपूर्ण अधिकार रहेगा जिसने कहीं ना कहीं, जो उस स्त्री का वास्तविक पति है। क्लियर है? अब हम लोग थोड़ी सी बात आते हैं कि क्या सर ऐसा उदाहरण हमको देखने को मिलता है? बिल्कुल। अब इस पर थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग ये बात कर लेते हैं, इसके उदाहरण की बात अगर करें, ये नियोग के उदाहरण, तो हम महाभारत काल में चलते हैं। महाभारत काल, और महाभारत काल की बात अगर सर करते हैं ना, तो आप इस बात को थोड़ा सा कहानी में मैं आपको ले जाना चाहता हूं। महाभारत काल में यह प्रथा प्रचलित थी। अगर यह प्रथा नहीं होती तो कौरवों और पांडव भी नहीं होते। यानी ये प्रथा जो है महाभारत काल में प्रचलित है, ये ध्यान रखिएगा। नियोग प्रथा प्रचलित थी। यानी हम यूं कह सकते हैं कि कौरव प्लस पांडवों का जन्म नियोग प्रथा से ही हुआ था। नियोग प्रथा से हुआ है। अब आप कहेंगे सर ये बात समझ में नहीं आ पा रही, थोड़ी सी बात सुनाएं। शांतनु, यानी इस बात को ध्यान रखिए कि भरत वंश में एक राजा हुए शांतनु, और शांतनु का विवाह सत्यवती के साथ हो रहा है। अगर हम इस बात को ध्यान रखिएगा तो महाभारत काल में एक शासक हुए शांतनु, और शांतनु का जो विवाह हुआ, हम कह सकते हैं ये विवाह जो हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है? सत्यवती के साथ हो रहा है। सत्यवती एक मल्लाह की लड़की है, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो इन दोनों के बीच में विवाह होता है। सत्यवती के सौंदर्य को देखने के बाद शांतनु को कहीं कहीं कुछ कुछ होने लगा, और उन्होंने कहा कि प्रस्ताव रख दिया। तो सत्यवती के पिता ने कहा कि मेरे कहीं ना कहीं पुत्री का ही जो पुत्र होगा वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। शांतनु घबरा गए, क्योंकि शांतनु के जो बड़े पुत्र थे उनका नाम क्या था? बड़े पुत्र जो थे उनका नाम भीष्म था, जो अभी प्रतिज्ञा लेंगे। तो भीष्म को जब ये बात मालूम पड़ी कि मेरे पिता इसलिए दुखी हैं क्योंकि सत्यवती ने ये कहीं कि प्रण कर रखा है कि मैं विवाह तभी करूंगी जब मेरे पुत्र ही कहीं ना कहीं गद्दी पर बैठेंगे, तब शांतनु ने अपने पिता के दुख को दूर करने के लिए और इस शादी के मार्ग की बाधा को समाप्त करने के लिए अंततः भीष्म प्रतिज्ञा ले ली। इनका नाम तो वैसे देवव्रत था, आप जानते ही इनका नाम क्या था? इनका नाम देवव्रत था, भीष्म। तो इनका नाम जो था देवव्रत था, लेकिन इन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा लेगी कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। फिर इन दोनों का विवाह होता है, और जब दोनों का विवाह होता है तो दोनों से 2 पुत्रों का जन्म हुआ। दोनों से, यानी शांतनु और सत्यवती से 2 पुत्रों का जन्म होता है। एक का नाम है चित्रांगद, एक का नाम क्या है? चित्रांगद, और दूसरे का नाम है विचित्रवीर। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, विचित्रवीर। अब इन दोनों की असामयिक मृत्यु हो जाती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, असामयिक मृत्यु हो गई, यानी इनकी मृत्यु हो जाती है। चित्रांगन युद्ध में लड़ते हुए मारा गया और विचित्रवीर की एट रैंडम डेथ हो जाती है। तो इस चित्रांगन और विचित्रवीर की मृत्यु हो जाती है। इसी चित्रांगन और विचित्र, ध्यान रखिएगा, इसी विचित्रवीर का विवाह भीष्म ने कहीं न कहीं हरण विवाह किया था। भीष्म ने काशी की 3 राजकुमारियों अंबे, अंबिका और अंबालिका का हरण किया था इन्हीं से विवाह करने के लिए। समझ में आ रही है बात ना? भीष्म ने इसी विचित्रवीर से विवाह करने के लिए अंबे, अंबिका और अंबालिका का हरण किया था काशी से, और अंबे ने कहा मैं विवाह नहीं करूंगी क्योंकि मैं पहले से ही किसी से कहीं की प्यार करती हूं। तो इस विचित्रवीर का जो विवाह हो रहा है वो अंबिका और अंबालिका से हो रहा है, अंबिका और अंबालिका से हुआ। अब अंबिका और अंबालिका से जब विवाह हो गया तो मैंने कहा कि विचित्रवीर की तो मृत्यु हो गई, तो रानी सत्यवती जो कहीं ना कहीं थी वो चिंतित हो गई कि इस कहीं ना कहीं पुरुवंश को, भरतवंश को कौन आगे करेगा, इस भरतवंश को कौन आगे लेकर जाएगा। तो सत्यवती ने कहीं ना कहीं भीष्म से कहा कि आप अंबिका और अंबालिका से नियोग करें। अब आप ध्यान रखिएगा, अभी तक क्या था? देवर, लेकिन बड़ा भाई भी कहीं ना कहीं छोटे भाई की पत्नी से संबंध बना सकता था। उस समय की ऐसी स्थिति थी, क्योंकि भीष्म तो बड़े थे। सत्यवती ने आदेश दिया भीष्म को कि आप अंबिका और अंबालिका से संबंध बनाओ, क्योंकि विचित्रवीर तो चला गया दुनिया से, नियोग करो। सत्यवती की इस बात को भीष्म ने नकार दिया। उन्होंने कहा ना,
मां मैं तो आजीवन मैंने ब्रह्मचर्य का पालन कर रखा है, मैं इनसे संबंध नहीं बना पाऊंगा। तब सत्यवती को लगा कि ये कहीं ना कहीं वंश कैसे आगे बढ़ेगा। तब इस सत्यवती अपने बड़े पुत्र वेदव्यास के पास गई। वेदव्यास, ये सत्यवती का बड़ा पुत्र है वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास, आपने सुना होगा, महाभारत का संकलन किया। आप कहेंगे सर सत्यवती का? हाँ, विवाह से पहले ही सत्यवती जब नाव चला रही थी, यानी कहीं ना कहीं नाव खे रही थी, यात्रियों को नदी के इस पार से उस पार ले जा रही थी, तो उस नाव पर, सत्यवती की नाव पर पाराशर ऋषि बैठ गए थे, और पाराशर जो ऋषि बैठे वो सत्यवती के ऊपर उनको मोहित हो गए। इन दोनों का संसर्ग हुआ, तब वेद व्यास का जन्म होता है। वेद व्यास सन्यासी हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं। सत्यवती वेद व्यास के पास जाती है, कहती है पुत्र अब कहीं ना कहीं इस प्रकार से ये भरत वंश संकट में पड़ा हुआ है, मेरी आज्ञा का पालन करो और तुम अंबिका और अंबालिका से कहीं ना कहीं नियोग करो। वेद व्यास इस प्रकार से तैयार हो जाते हैं, और वेद व्यास इस प्रकार से, ध्यान रख लेना, अंबिका, अंबालिका, अंबालिका और एक दासी भी है, एक दासी, इन तीनों के साथ इस प्रकार से वेद व्यास ने नियोग किया है। पुत्र की प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया शारीरिक संबंध नियोग है, क्योंकि इन दोनों के पति डेथ कर चुके थे। विचित्र वीर, इस प्रकार से अंबिका, अंबालिका और कहीं ना कहीं दासी से जब कहीं ना कहीं होता है, तो इस तरीके से यहां पर धृतराष्ट्र का जन्म हो गया, यहां पर पांडु का जन्म हो गया, और यहां पर विदुर का जन्म हो गया। क्लियर है? तो यहां पर ध्यान रख लेना कि ये नियोग प्रथा से ही धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म होता है। और आपको और आगे बताना चाहता हूं कि जो पांडु भी कहीं ना कहीं शारीरिक दृष्टि से अक्षम थे, वो भी पुत्र की प्राप्ति नहीं कर पा रहे थे, तब आपको बताना चाहता हूं इस पांडु की पत्नी जिसका नाम कुंती है, इस कुंती ने भी इस प्रकार से नियोग प्रथा से ही पांडवों को जन्म दिया था। पांडवों का जन्म भी इसी नियोग प्रथा का परिणाम है। मैं ये कहना चाहता हूं, इस प्रकार से मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके से जो है भरत वंश को आगे बढ़ाने के लिए नियोग प्रथा का सहारा लिया गया था। इस प्रकार से नियोग प्रथा क्या है आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ गए। नियोग के बाद जो संतान जन्म लेती थी, वो कहीं ना कहीं उस स्त्री, पत्नी और जो उसका पति होता था, उसी संतान के ऊपर, यानी संतान के ऊपर उनका सामाजिक, कानूनी सभी अधिकार होता था, नियोग करने वाले व्यक्ति का नहीं होता था। तो इतनी बातें नियोग प्रथा पर आज मैंने आपको बताया। मेरी क्लास कैसी लगती है आप लोग जरा दबाकर लाइक शेयर जरूर किया करें। आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।